So hello guys, how are you? I hope you all are doing great. और पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी और वॉइस भी मेरा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो हम कवर कर रहे हैं 80 डे 80 टॉपिक सीरीज। फाइन, बट वी आर डूइंग 80 डे 80 टॉपिक सीरीज, और इस 80 डे 80 टॉपिक सीरीज का आज है टॉपिक नंबर 20। और इस टॉपिक नंबर 20 में आज जो हम कवर कर रहे हैं, आप ये समझो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तो पेपर बनेगा ही नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद जब हम टॉपिक नंबर 21 करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, और ये दोनों सिनोनियम्स होते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम्स है, मतलब बिल्कुल एक जैसे होमोजीनियस क्वेश्चन है। ये दोनों जुड़वा भाई टाइप के हैं। अगर आपने एक बढ़िया से समझ लिया तो दूसरा बहुत फिर कुछ नहीं रह जाता बॉस समझने के लिए, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक बच्चे, एनी आइडिया? अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि भाई अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूं तो इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इट्स जनरल इक्विलिब्रियम थियरी, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, यानी कि इसको हम अगर सिंपल टर्म में कहें ना तो एडीएएस अप्रोच बोल देते हैं। कैसे बोल देते हैं? एडीएएस अप्रोच। तो आज हम उसी को करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं? जनरल इक्विलिब्रियम यूजिंग एडीएएस अप्रोच। हियर इट इज, ADAS, aggregate demand aggregate supply approach, determination of general equilibrium using ADAS approach। ये करने वाले हैं आज हम। इसमें दो तीन टर्म है। वैसे तो मैंने इन टर्म्स को आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है, बट एक बार मैं चाहता हूं कि मैं फिर से इसको इंट्रोड्यूस करवाऊं आपके लिए। तो उसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पर चलेंगे, आइए लेके चलते हैं हम आपको बोर्ड की दुनिया में। कम ऑन, हियर इट इज योर बोर्ड। मैंने कहा कि हमको निकालना है जनरल इक्विलिब्रियम यूजिंग ADAS अप्रोच। थोड़ा सा ध्यान से समझो, चीजें आसान है एकदम। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एएस क्या होता है, तो आप कहोगे सर एएस होता है वाई। मैं कहूंगा ठीक है, इनकम होता है। तो इनकम का आप क्या करोगे? इनकम या तो आप कंज्यूम करोगे या फिर आप क्या करोगे? सेव करोगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये मेरा क्या होता है? एस कर्व होता है, ठीक है। एस कर्व, एस फंक्शन, आप जो भी बोलो इसको। अगर मैं आपसे पूछूं एडी क्या होता है, तो आप कहोगे देखो सर एडी होता है सी प्लस आई। ऐसा आपने बताया था अपने लास्ट वाले वीडियो में। मैं कहूंगा देखो बच्चे, वो उस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट वैसा था इसलिए वैसे बताया था। वैसे इस क्वेश्चन का भी ऐसा ही है। अगर आपसे कभी कोई पूछे एडी क्या होता है, तो ये होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर कौन कौन सा? हाउसहोल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लेगा आपसे, एक्सप्लेन जनरल इक्विलिब्रियम थियरी यूजिंग एडीएएस अप्रोच इन क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट। यानी कि इकोनॉमी क्या है? क्लोज है, तो फॉरेन सेक्टर नहीं होगा, तो यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो नेट एक्सपोर्ट नहीं होगा। और विदाउट गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी नहीं होगा, तो गवर्नमेंट भी नहीं होगा, तो मेरा एडी क्या हो गया? सी प्लस आई हो गया, ठीक है। तो ये भी अजम्पशन पे बेस्ड है, या आप ये कह सकते हो कि ये कंडीशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंडीशन पे। और वो कंडीशन क्या है? एडी जो है हमारा किसके इक्वल होगा? सॉरी, कंडीशन क्या है हमारे पास कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना है इन केस ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी, या फिर इन केस वेयर देयर इज नो
फॉरेन सेक्टर एंड नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बोल सकता है, टू सेक्टर इकोनॉमी बोल सकता है, ऐसे बोल सकता है। तो कहता है कि कंडीशन क्या होगा, मैं कहता हूं देखो y क्या होता है, y होता है इनकम और एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप कहोगे कि वट एवर बिजनेसेस या प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी वो प्लान कर रहे होंगे प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। वेयर एज एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, चूंकि ये डिमांड है तो व्हाट ऑल द कंज्यूमर्स आर, व्हाट ऑल द कंज्यूमर्स हो गई, व्हाट ऑल द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाय, जो भी हमारे इकोनॉमी में कंज्यूमर है वो प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड। सारे के सारे प्रोड्यूसर जो प्लान कर रहे हैं सप्लाई करने के लिए, ये क्या कहलाएगा, एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बताओ कब होगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम का मतलब आप ऐसे समझो कि इनकम को मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, इनकम को। तो इनकम कब मैक्सिमाइज होगा, जब मेरा जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना बिक जाए, यानी कि जितना प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं टू प्रोड्यूस उतना ही कंज्यूमर भी प्लान करे टू कंज्यूम, तभी जो सामान बना है सब बिकेगा, और जब सब बिक जाएगा तो इनकम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कंडीशन क्या होगा इक्विलिब्रियम का, कि जब मेरा कंजम्पशन, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, जब मेरा एडी किसके इक्वल हो जाए, एएस के इक्वल हो जाए, एडी किसके इक्वल हो जाए, एएस के इक्वल हो जाए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझसे बताओ कि एएस किसके इक्वल होता है, वाई के, एडी किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई के। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कहूं कि चलो देखो, वैसे तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन बी लिटिल बिट स्मार्टर, आप मुझसे पढ़ रहे हो यार, थोड़ा सा तो स्मार्ट होना ही पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करो, y किसके इक्वल होता है, c बार प्लस बी वाई प्लस आई होता है आई बार, तो b इधर ले लेंगे तो y माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, तो y 1 माइनस बी इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। इसी चीज को हम यहां पे वापस लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार अपॉन में 1 माइनस बी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 1 माइनस बी सी बार प्लस आई बार। ठीक है, तो यानी कि सी बार प्लस आई बार टाइम्स 1 अपॉन में 1 माइनस बी। अगर आपको मल्टीप्लायर वाला पार्ट याद हो तो वहां पे हम कहते थे, देखो b क्या होता है, b होता है एमपीसी, ठीक है, b मतलब एमपीसी, और 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू होता था मल्टीप्लायर। 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी को क्या कहते थे, मल्टीप्लायर। तो यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लायर टाइम ऑटोनॉमस कंजम्पशन इनटू, सॉरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब आपसे पूछ ले यहाँ पे कि बता दो हमको कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल, वो लेवल ऑफ इनकम जहां पे इकोनॉमी किसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। इकोनॉमी कहां इक्वल होगा, जब मेरा इनकम 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी टाइम सी बार प्लस आई बार के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इनकम में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्लेनेशन आप छोड़ भी सकते हो यहां लिख के, y इज इक्वल टू, या इवन आप यहां पे भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि देखो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, तो जो इकोनॉमी है वो कहां पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इसको आप डिफाइन करोगे कैसे,
कि एडी का मतलब क्या होता है, व्हाट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर, सॉरी, व्हाट ऑल द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाय। Whereas AS का मतलब क्या होता है, what all the producers are planning to produce or sell। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, what if they are not equal, मतलब AD और AS इक्वल नहीं हुआ। तो जब AD और AS इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं कहता हूं देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर AD और AS, if AD not equal to AS, then तो दो चीजें हो सकती है, या तो AD ग्रेटर देन होगा AS के, या फिर AD लेस देन होगा AS के। इसके अलावा कुछ और तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, या तो इक्वल होगा, इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम में हो गया। अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो AD ग्रेटर होगा या AD लेस होगा। अगर AD ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब देखो, अगर AD ग्रेटर देन AS है, से मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में एक्सप्लेन समझा लेता हूं, फिर डायग्राम पे आएंगे। अगर AD ग्रेटर देन AS है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू बाय वो ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन प्लानिंग टू सेल, प्लानिंग टू सेल। कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहता है भाई, कंज्यूमर क्या करना चाहता है, ज्यादा खरीदना चाहता है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इन नेक्स्ट टाइम पीरियड में, इन दैट सिचुएशन हम क्या कहेंगे कि इन नेक्स्ट टाइम पीरियड प्रोड्यूसर, इन नेक्स्ट टाइम पीरियड प्रोड्यूसर will produce more। नेक्स्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। भाई इस टाइम पीरियड में क्या होगा, इस टाइम पीरियड में अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये एक्सेस डिमांड का कंडीशन है। भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, एक्सेस डिमांड हो गया, तो इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो ये बात भी समझ में आ गया। तो यानी कि अगर इस सिचुएशन में है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है, तो इकोनॉमी में क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। और जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ने लगेगा तो आप डिमांड क्या करोगे, नॉर्मल माइक्रो का रूल है यार, डिमांड जब ज्यादा होता है तो प्राइस बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होने लगेगा, फॉल होने लगेगा। तो दो ही सिचुएशन है कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में प्रोडक्शन बढ़ा दो, या इस टाइम पीरियड में प्राइस अप होगा, डिमांड फॉल होगा, एंड दिस विल प्रोसेस टिल दोनों कहां आ जाए, यहां पे आ जाए। यानी कि AD इज इक्वल टू, ये कंटिन्यू चलता रहेगा कब तक, जब AD इज इक्वल टू हो जाए AS तक। सिमिलरली यहां पे है, यहां पे क्या है, प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू बाय इज लेस देन, planning to buy is less than planning to sell, planning to sell। यानी कि डिमांड क्या है, कम है, सप्लाई क्या है, ज्यादा है। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, पहला तो ये हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन इन नेक्स्ट टाइम पीरियड फॉल करेगा। फिर इस टाइम पीरियड में क्या होगा, मैं कहूंगा देखो बिक कम रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, बिक सामान सामान बेचे कम जा रहे हैं या खरीदे कम जा रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, प्राइस ठीक है, प्राइस क्या होगा, आई हैव मेड मिस्टेक हियर,
ज्यादा नहीं था, चलो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर अगर AD नॉट इक्वल टू AS हुआ तब क्या? तो मैं कहूंगा देखो, अगर AD नॉट इक्वल टू AS हुआ तो देयर माइट बी टू सिचुएशन, और एक्चुअली दो ही चीजें हो सकती है, या तो मेरा AD ग्रेटर होगा AS से या AD लेस होगा AS से, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है नहीं। अब ये जो है इस सिचुएशन में क्या कहेगा, ये कहता है कि प्लानिंग टू बाई जो है वो ग्रेटर है प्लानिंग टू सेल के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्लानिंग टू बाई ग्रेटर है प्लानिंग टू सेल के तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में जब भी एग्रीगेट डिमांड होगा तो इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों हमको क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। कैसे, डिमांड ज्यादा है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा एंड इनकम इंक्रीज होगा, ये प्रोसेस रहेगा। अगर इस केस में कहें तो प्लानिंग टू बाय इज लेस देन प्लानिंग टू बाय जो है वो क्या होगा, लेस देन प्लानिंग टू सेल। जो भी प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं सामान बेचने के लिए, डिमांड उससे कम है, तो डिमांड इससे कम है तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर क्या करेगा, कम प्रोडक्शन करेगा। आप इसको समझो ऐसे कि भाई अगर 1000 का सामान आपने बनाया, 800 का ही बिका है, तो 200 का आपके पास एक्स्ट्रा रह गया, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में आप क्या करोगे, 200 रुपए का सामान कम बनाओगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में वो चीज क्या है, पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि देखो 800 का पिछली बार बिका था, 200 मेरे पास पहले से है, तो इस बार कितने का प्रोड्यूस करोगे, 600 का और प्रोड्यूस करोगे, ताकि 600 और 200 800 हो जाए, और आप एंटिसिपेट करोगे कि 800 का बिक जाए। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में अगर 800 का बिक गया तो फाइन है, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाओगे, लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ आपके पास एज अ स्टॉक बच जाएगा, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। बात समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में हमारा क्या होगा, यहां पे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा, एंड प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एंड दिस विल कंटिन्यू। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसी बात को हम आते हैं अपने स्लाइड पे, देखते हैं कि हमको प्रेजेंट कैसे करना है। हमने देखो समझ लिया, हमने सीख लिया, अब हमको इसको प्रेजेंट भी करने आना चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो हमको मार्क्स भी नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, तो प्रेजेंट करना जरूरी है। चलो, तो जनरल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देंगे जनरल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। ठीक है, तो वो कहां से शुरू होगा, मैंने कहा देखो एक तो होता है एग्रीगेट डिमांड, ये मैंने बेसिक्स जो आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बताया वो बात है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, सबसे पहले जनरल इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी, यहां से मॉडल स्टार्ट है। तो जनरल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर इनकम को मैक्सिमाइज करना है हमको। जनरल इक्विलिब्रियम में इनकम को क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम, नाउ कोई भी मॉडल जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो अपने आप में कंप्लीट मॉडल नहीं होता, ठीक है, उसके पीछे लगे होते हैं कुछ अजम्पशन, तो वो अजम्पशन को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। अब वो अजम्पशन क्या क्या है, यहां देखो, कहता है पहली बात तो ये है कि ये एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते। अच्छा, जिसने ये थियरी दी थी, दैट मैन इज कॉल्ड जॉन मिनार्ड कीन्स, और इन्होंने कहा था कि इक्विलिब्रियम कुड बी लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन। ठीक है, तो ये अजम्पशन में आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों ही इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों, इट कुड बी शॉर्ट रन इट कुड बी लॉन्ग रन। ठीक है, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में फिलहाल ये जनरल प्राइस लेवल कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आने वाली है। दूसरा तीसरा अजम्पशन क्या है, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अभी कहा ना मैंने,
अजम्पशन क्या है कि ये शॉर्ट रन में हम डील कर रहे हैं एंड इट कैन बी ऑफ लॉन्ग रन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किसने कहा था ये चीज, जॉन मिनार्ड कीन्स ने, जिसने ये थियरी दी थी। आगे क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट आर ऑटोनॉमस और इकोनॉमी क्या होगा, क्लोज्ड होगा विदाउट गवर्नमेंट, यहां पे मेंशन कर लेना, इकोनॉमी जो है हमारा कैसा होगा, क्लोज्ड होगा विदाउट गवर्नमेंट। अगर ये मेंशन नहीं करते तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, C प्लस आई प्लस जी हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी जस्ट बोर्ड पे समझाया था। अब कहता है कि देखो एडीएस अप्रोच क्या कहता है, जब मेरा एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। तो नाउ अब इसी को हम टेबल के फॉर्म में दिखा देंगे। टेबल के फॉर्म में कैसे होगा, मैं कहता हूं देखो ये मेरा इनकम है, हमने अज्यूम किया कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये है, हमने अज्यूम किया, ये छोटा बी होगा, हमने अज्यूम किया कि हमारा एमपीसी ये है और यहां से हमने निकाला इंड्यूस कंजम्पशन और फिर यहां से निकाल लिया हमने कंजम्पशन। मतलब इन सबको आई जस्ट डू दिस एंड दिस इनटू दिस, दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, कंजम्पशन आ गया। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एडी हो गया। दिस इज एडी, दिस इज योर इनकम, जहां दोनों इक्वल हो जाए 350 एंड 350, इस पॉइंट पे दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। तो कंज्यूमर कहां पे, किस लेवल ऑफ इनकम पे इक्विलिब्रियम में होगा, जब इकोनॉमी में इनकम 350 का होगा तो उस समय इकोनॉमी किस में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने पीछे कंज्यूमर बोल दिया होगा तो माफ करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी ये टॉपिक आता है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कभी कभी ध्यान में वही घूम रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे बात इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की हो रही है, ना कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अगर बोला होगा तो माफ करना, सॉरी फॉर दिस। चलो अब इसी चीज को अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो आपको पता है, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये 45 डिग्री लाइन होता है, ये कंप्लीट कभी भी ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व नहीं होता, ये रेफरेंस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। कभी इन डिटेल पढ़ना हो तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है जो डिपिक्ट करता है कि इसके हर एक पॉइंट पे एडी वाई के इक्वल होगा, ठीक है, सॉरी एएस वाई के इक्वल होगा। तो एएस और एडी कहां पे इक्वल है दोनों, इस पॉइंट ई पे। तो ये y1 लेवल ऑफ इनकम क्या हो गया मेरा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया। इतनी सी बात है। अब देखो ये सेम चीजें हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है कि एट पॉइंट ई दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर प्लानिंग कर रहा होगा प्रोड्यूस करने के लिए वो इक्वल होगा जो प्लान कर रहा होगा कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए। अब अगर इक्विलिब्रियम में नहीं हुए तो दो सिचुएशन हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई से कम हो। और ये वाले सारे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपको पढ़ना हो तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप वीडियो पॉज कर लेना और पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन 5 नंबर में ये बार बार पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम जब आगे करेंगे क्वेश्चन वहां हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे आखिरी सेशन में अपने, ठीक है। चलो स्टे ट्यून्ड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करना तो पड़ेगा ना भाई, अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो यार इतना तो मेरा बनता है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।